तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैंने आपको बताया था एपी क्या होता है, फिर बताया था कि उसमें टर्म क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है और एन क्या होता है। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से पता होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं रही होगी। और अगर दिक्कत है तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा सकूं। तो चलो अब आगे चलते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, कि जनरल फॉर्म एपी की क्या होती है, और उसी से एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो कि हम आज पढ़ेंगे। तो आ जाओ अच्छे से देखते हैं। ठीक है, रीजन के साथ फॉर्मूले को समझेंगे, बहुत आसान है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से देखना, सुनना और समझना। तो देखो, एक एपी है आपके सामने। ठीक है, ये एक एपी है, प्यारी सी छोटी सी। क्या है एपी? 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, ये चलती जाएगी। ठीक है, और मान लेते हैं 65 तक जा रही है ये। ठीक है, तो ये एक एपी आपके सामने आ गई है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं कि आगे क्या कहानी है। तो आगे की कहानी ये है कि देखो, इसमें आपको पता है कि पहला टर्म क्या होता है हमारे पास? ए होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इसके बाद दोनों का डिफरेंस है, मतलब 8 - 5, वो क्या है हमारा? डी। ठीक है, कि 5 में क्या जोड़ा? जो 3 आ गया, तो क्या जोड़ा है? 3। तो यही क्या है हमारा? डी है। ठीक है, तो ए पता लग गया, डी पता लग गया। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, तो जरा समझने की कोशिश करना। ये जो हमारा पहला टर्म है ये तो ए है। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा टर्म है इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस डी। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं होगी। ठीक है, अब जरा इस पे आते हैं 11। तो देखो, बात समझना जरा आराम से, कि आपको पता होगा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करने का आसान तरीका है। ठीक है, हमें बार बार सेम नंबर को अगर प्लस करना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब जरा समझने की कोशिश करो कि ये जो 11 है, इसमें हम मानते हैं कि ए है, फिर हमने एक बार डी जोड़ा तो ये आ गया, और इसमें भी क्या जोड़ दिया? डी। देखो बात समझना कि सेकंड टर्म में जब हम डी जोड़ते हैं तो थर्ड टर्म आता है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट टर्म में हमने क्या जोड़ा होगा? डी, तो सेकंड आया होगा, और एक बार और डी जोड़ दिया, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस डी प्लस डी, इस तरीके से। ठीक है, यही मेन बात है यहाँ, कि इसको क्या लिखते हैं? ए प्लस डी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। देखो आगे कहानी ये है, जैसे अब यहाँ 14 है। ठीक है, तो 14 में क्या किया है कि ए तो है ही, ठीक है, उसमें डी कितनी बार जोड़ा है? एक बार, दो बार और 3 बार, इस तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ए में कितनी बार जोड़ा है? 3 बार डी को हमने जोड़ा है, डी प्लस डी, तो 3 बार। तो देखो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि बात क्या होती है कि अगर जैसे दूसरे नंबर पे है तो एक बार डी जुड़ा। ठीक है, तीसरे नंबर पे है, तीसरा टर्म है, तो कितनी बार डी जुड़ा होगा? ए में 2 बार। क्यों? क्योंकि एक तो ये खुद है, ठीक है, साथ में फिर एक बार डी जुड़ा, फिर 2 बार डी जुड़ा। अगर तीसरे नंबर पे है, जैसे 14 है, तो इसमें कितनी बार जुड़ा होगा डी? एक बार, 2 बार और 3 बार। मतलब एक कम बार डी जुड़ता है। अगर चौथा टर्म है तो उसमें 3 बार डी जुड़ा होगा ए में। ठीक है, इसमें ए तो है ही और साथ में 3 बार क्या है? डी। ठीक है, ये बात समझ आई होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि अगर मैं लिख दूं ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, इस तरीके से। ठीक है, ए प्लस 3d, तो यही हमारा क्या होता है? जनरल फॉर्म। एपी का क्या होता है? जनरल फॉर्म। ठीक है, तो यही है, इसको लिख देते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, इसी को कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, मेन बात यही है कि जैसे ए तो ए के बराबर है ही, फिर अगर हम कह रहे हैं A2 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? A प्लस डी। फिर अगर हम कह रहे हैं A3 तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 2d। उसके बाद अगर हम कह रहे हैं A4 तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस 3d। तो यहाँ समझने वाली बात बस यही है कि यहाँ क्या होता है, देखो कि अगर हमें A4 यानी चौथा टर्म निकालना है तो हम D के साथ क्या लिखेंगे? 3, मतलब एक कम, मतलब क्या लिख देंगे? एक कम। क्यों? क्योंकि A तो है ही और साथ में D कितनी बार है? 3 बार, क्योंकि हमने उसे 3 बार A में जोड़ा है। ठीक है, तो यहीं से आपका पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का आ जाता है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर हमें कोई सा भी टर्म चाहिए, अगर हमें an चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? a लेंगे और साथ में n में से 1 माइनस करेंगे और उसे d में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि उतनी बार हमने d जोड़ा है। ठीक है, और सही बात बताएं तो देखो आपको फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है कोई। ठीक है, जरा एक बात समझना, वैसे तो समझा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। लेकिन मान लो किसी को ये है कि ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखो सिंपल याद रखो कि अगर मैं कह रहा हूँ A50, ठीक है, तो इसको आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है? सिंपली A प्लस 49d, क्योंकि जो 50th टर्म है, 50वां टर्म है,
उसमें क्या किया होगा, ए में 49 बार मतलब 49 टाइम्स डी हमने जोड़ दिया होगा, ठीक है, कि 49 टाइम्स हमने क्या जोड़ा है, डी। तो यही बात है कि फॉर्मूला नहीं रटना है, मेन कॉन्सेप्ट को समझो कि A50 कितना होगा, A + 49D होगा, बस बात खत्म, और फिर इससे ये बना लोगे, ठीक है। तो अच्छे से समझ आया होगा, ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पेपर में लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। बिना फॉर्मूले जो है ना आत्मा को शांति नहीं मिलती कुछ लोगों के, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है कि लिख लेना कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखो कि डायरेक्ट 50 है तो यहाँ 49 आ जाएगा बस, ठीक है, और फिर इससे वो फॉर्मूला बना लोगे। तो ये फॉर्मूला है जो आपके काम आने वाला है। जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो लिखी हुई है ये जनरल फॉर्म है एपी की, A + D, A + 2D और A + 3D, ठीक है। तो बस यही था, अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम ऐसे मिलते रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। तो चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।